आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रोज की तरह यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और ये जो मैथ की जो छोटी छोटी जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है, ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद तब कमेंट करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए जान लीजिए आपके एग्जाम में 110% बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी आपका ज़्यादा समय नहीं ले, तो हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बाकी आप देख भी सकते हैं गर्मी कितनी हो रही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर है। पहली बात तो यह है, जब वह संख्या अगर हमको ज्ञात नहीं है तो उसको x मान लेते हैं, क्योंकि यही बोला है किसी संख्या का 2/3 भाग अगर हम उसको भैया x मान लेते हैं। अब इसका 2/3 भाग अर्थात भैया हो जाएगा 2x/3। अब यही बोला है कि 96 है तो 96 हम लिख देते हैं। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, अर्थात 2 से 96 कटेगा भैया 48 बार, यानी कि 48 दूना 96। अब हम जब x का मान निकालेंगे तो भैया 48 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहे का मतलब ये है 3 8 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 चौके 12 2 14, यानी कि x का मान 144 आ गया। या हम यह भी कह सकते हैं वह संख्या हमारी निकल करके आई है 144। अब आगे बोला है तो उस संख्या का 3/4 भाग, यानी कि इसी संख्या अर्थात 144 का 3/4 भाग पूछा है, तो 3/4 भाग हम निकाल लेते हैं। अब 4 एकन्ने 4, 4 तियाँ 12, अब 4 में से 2 जा 2, उसके बाद हम 4 उतारेंगे, यानी 4 छक्के 24। अब भैया कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 36 का हम 3 से गुणा कर लेते हैं, अर्थात 36 तियाँ 108, यानी कि उस संख्या अर्थात 144 का 3/4 भाग 108 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। बस आपसे यही एक बार और रिक्वेस्ट है, क्लास को लास्ट तक देखो, उसके बाद कमेंट भी करें कि आपको क्लास लग कैसी रही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। अब पहली बात तो यह है, जब अगर छोटी से अगर छोटी बोला है तो पहले भैया हमको 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर बड़ी से बड़ी बोलता तो भैया एचसीएफ निकालते। अब हम पहले तब 3, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब जब हम 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो भैया आ जाएगा 60। कहने का मतलब यही है कि अब यह जो 60 निकल करके आया है, यह 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो भैया 3 से भी पूरा का पूरा कटेगी 20 बार में, 4 से कटेगी 15 बार और 5 से कटेगी 12 बार। लेकिन कंडीशन यहाँ पे यह दे दिया है कि भैया 2 शेष भी बचना चाहिए। अगर 2 शेष अगर बचना चाहिए तो भैया 2 इसी में जोड़ देते हैं। अब 60 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 62, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 62, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि हमको 1% बात नहीं करना, मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। एक चुनाव में जिसमें केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और दूसरे से 600 वोटों से हार जाता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या है। पहली बात तो यह है, इसमें यही बोला है कि भैया एक उम्मीदवार पाया है 40% और 40% वोट पा करके भी भैया 600 वोटों से हार गया। लेकिन अब हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि दूसरा उम्मीदवार कितना % वोट पाया है। अब सबको पता होगा कि कोई भी चीज़ भैया परसेंटेज में होती है 100%। अब इसी 100% में से अगर ये 40% अगर वोट पाया है तो भैया जब 100 में से जब हम 40 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 60%, यानी कि 60% वाला भैया जो वोटवा पाया है या इस वाले से भैया जीत गए या विजयी हुआ है। तो हम यह देख लेते हैं कि परसेंटेज भैया कितने % वोट से जीता, अर्थात
60 में से 40 अगर घटाएंगे आ जाएगा 20%। अब हम यह कह सकते हैं कि भैया ये जो उम्मीदवार है यानी कि जो ये कैंडिडेटवा है 40% वाला 20% वोट से हार गया है, तो संख्या में हारा है भैया 600 वोट से। अब इसी 20% का मान 600 के बराबर है, तो 20% बराबर हम 600 लिख लेते हैं। कहा है कि भैया 600 वोट से हारा है और परसेंटेज में हारा है 20% से। कहा है कि भैया संबंधवा दोनों तरफ हुआ सेम बनता। अब यही बोला डाले गए कुल मतों की संख्या, तो डाले गए भैया कुल मतों की संख्या तो भैया 100% है। अब इसी 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब 600 गुणे 100 बटे 20। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 कन्ने 2, 2 3 6, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली अर्थात 30। अब हम 3 कन्ने 3, उसके बाद 2 भेली 1 भेली अर्थात 3 भेली हम लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डाले गए कुल मतों की संख्या भैया 3000 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। गर्मी जान लीजिए बहुत ज़्यादा हो रही, दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी गर्मी भी देख ही सकते हैं गर्मी हो कितनी रही है। बाकी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का दैनिक वेतन 50% कम कर दिया जाए तथा पुनः 50% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ कि व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। पहली बात तो यह है, अब इसमें भैया परसेंटेज में कमी या वृद्धि हो रही, तो भैया उसको मानेंगे 100। काहे कि 100 पर ही भैया वृद्धि या कमी होती है। अब एक बार हुआ है 50% की वृद्धि व्यक्ति के वेतन में, तो जब हम 100 में जब हम 50 जोड़ेंगे तो भैया आ जाएगा 150। अब दूसरी बार फिर 50% की ही कमी हुई है, तो 100 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक, अब हम 100 से इसको भाग कर देते हैं। अब 1 0 2 0 1 0 2 0 15 गुणे जब हम 5 करेंगे आ जाएगा 75। अब पहली बात तो यह है, अभी आ गया 75%। अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि भैया 100 से कितना कम है। अगर ये 100 से अगर ज़्यादा होता तो भैया व्यक्ति के वेतन में वृद्धि होती, लेकिन ये 100 से कम है तो व्यक्ति के वेतन में कमी होगी। अब 100 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो भैया आ जाएगा 25%, यानी कि व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी हुई है। इसका हम दूसरा तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। अब इसका दूसरा तरीका यह है, जब किसी भी व्यक्ति के वेतन में या जब किसी भी वस्तु में सेम परसेंट की वृद्धि और सेम परसेंट की ही कमी होती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में ही बोला है। एक बार 50% की वृद्धि हुई है और दूसरी बार भैया 50% की कमी हुई है, तो सबसे आसान ट्रिक यह होता है x का स्क्वायर बटे 100 अर्थात 50 का स्क्वायर, यानी 50 गुणे 50 बटे 100। 1 भेली 2 भेली 5 5 25। अब इस कंडीशन में अर्थात जब सेम परसेंट की वृद्धि और सेम परसेंट की ही कमी होगी, तो इस कंडीशन में हमेशा भैया नुकसान ही होता है, यानी कि व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और सॉल्व किया जाता है। यदि मैंने एक रेडियो 300 रुपये में खरीदा हो तथा 330 रुपये में बेचा हो, तो भैया लाभ प्रतिशत क्या है। अब पहली बात, अब इसमें क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस भैया दिया है 300 और विक्रय मूल्य अर्थात भैया सेलिंग प्राइस दिया है 330 रुपया। अब पहली बात, जब हम किसी सामान को अगर कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में रेडियो को 300 में खरीद करके 330 रुपये में बेचा गया, तो कहे का मतलब यह लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 330 माइनस 300। अब जब इसको घटाएंगे आ जाएगा 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये का भैया लाभ हुआ है। लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम लगा लेते, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 30 रुपया का, लाभ हुआ है 30 रुपये का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात 300 रुपया। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 0 से 0 0 से 0 3 कना 3 3 दहियम 30, यानी कि 30% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में।
इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन है, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी धन्यवाद, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास लगी कैसी।